Good morning, student. Today we will start our new topic processing device of chapter number 1, a computer system. In previous class we have studied about input devices. So let's start our new topic processing device. Processing का मतलब होता है संसाधन करना है, प्रक्रिया. डिवाइस मतलब उपकरण. तो ऐसे उपकरण जो संसाधन कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CPU, is a processing device in a computer. Again repeat, central processing unit CPU is a processing device in a computer. इसका अर्थ देखते हैं. सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, प्रोसेसिंग मतलब संसाधन, यूनिट का मतलब होता है इकाई. इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब संसाधन उपकरण. इन ए कंप्यूटर में. तो केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर में संसाधन उपकरण होती है. इट इज इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स. अगेन रिपीट, इट इज इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स. इसका अर्थ देखते हैं. इट इज यह, इनसाइड मतलब अंदर, ए बॉक्स डिब्बे में, कॉल्ड कहा जाता है, द CPU बॉक्स. तो यह एक डिब्बे के अंदर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, CPU बॉक्स कहते हैं. द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. अगेन रिपीट, द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. इसका अर्थ देखते हैं. द CPU इज ऑल्सो का मतलब होता है भी, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, द ब्रेन मतलब दिमाग, ऑफ ए कंप्यूटर का. तो CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. It is because the CPU works like our brain. Again repeat, it is because the CPU works like our brain. इसका अर्थ देखते हैं. It is because, it is मतलब ऐसा है, because मतलब क्योंकि, the CPU works मतलब कार्य करता है, like मतलब की तरह, our brain हमारे दिमाग की. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि CPU हमारे दिमाग की तरह कार्य करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. इट प्रोसेसेस द डेटा वी फीड इनटू द कंप्यूटर एंड गिव्स द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन. अगेन रिपीट, इट प्रोसेसेस द डेटा वी फीड इनटू द कंप्यूटर एंड गिव्स द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन. इसका अर्थ देखते हैं. इट मतलब यह, प्रोसेसेस मतलब संसाधन करता है, द डेटा का, वी फीड, वी मतलब हम, फीड मतलब डालते हैं, इनटू द कंप्यूटर में, एंड मतलब और, गिव्स द आउटपुट देता है, एज इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में. तो यह डेटा का संसाधन करता है जो हम कंप्यूटर में डालते हैं और हमें इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है. तो ये हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्लीट हो गया. इसके आगे हम देखते हैं हमारा आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस. तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. इस दोबारा देखते हैं. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. इसका अर्थ देखते हैं. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू काम में ली जाती हैं, टू डिस्प्ले दिखाने के लिए, द रिजल्ट परिणाम, ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा के संसाधन का. तो डेटा के संसाधन का परिणाम दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइसेस काम में ली जाती हैं. द आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और वीडियो. अगेन रिपीट, द आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड और वीडियो. इसका अर्थ देखते हैं. आउटपुट कैन बी टेक्स्ट मतलब होता है पाठ या विषय, पिक्चर चित्र हो सकता है, साउंड मतलब आवाज़, और या फिर वीडियो मतलब चलचित्र. तो आउटपुट टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड या फिर वीडियो कुछ भी हो सकता है. सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. अगेन रिपीट, सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. सम का मतलब कुछ, कॉमनली मतलब सामान्यतः, यूज्ड मतलब काम में ली जाने वाली. आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, कौन कौन सी है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. तो
कुछ सामान्यतः काम में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं मॉनिटर के बारे में। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। अगेन रिपीट, ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। एक मॉनिटर लुक्स मतलब दिखता है, लाइक मतलब की तरह, टेलीविज़न, तो एक मॉनिटर टेलीविज़न की तरह दिखता है। इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन ए कंप्यूटर। इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन ए कंप्यूटर। इट डिस्प्लेज, यह डिस्प्लेज मतलब दिखाता है, द आउटपुट, आउटपुट को ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, तो यह आउटपुट को कंप्यूटर पर दिखाता है। आगे दिया गया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे शॉर्ट में कहते हैं VDU। अगेन रिपीट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। तो यह भी कहलाता है विजुअल, विजुअल डिस्प्ले दिखाने योग्य इकाई। तो यह विजुअल मतलब चित्र या फिर दृश्य कह सकते हैं अपन, तो यह दृश्य दिखाने वाली इकाई भी कहलाती है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं हम किसको, मॉनिटर को। द आउटपुट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। अगेन रिपीट, द आउटपुट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो द आउटपुट ऑन ए मॉनिटर, तो मॉनिटर पर जो आउटपुट होता है इज कॉल्ड, कही जाती है सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर पर जो भी आउटपुट दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में देखते हैं। वी यूज़ ए प्रिंटर टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। अगेन रिपीट, वी यूज़ ए प्रिंटर टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। इसका अर्थ देखते हैं, वी मतलब हम, यूज़ मतलब उपयोग करते हैं प्रिंटर का, टू प्रिंट प्रिंट करने के लिए, मतलब उसकी पेपर पर उसको उतारने के लिए। द आउटपुट, आउटपुट को ऑन पेपर, पेपर पर। तो हम प्रिंटर की हम प्रिंटर का उपयोग पेपर पर प्रतिलिपि तैयार करने के लिए करते हैं। द आउटपुट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अगेन रिपीट, द आउटपुट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। इसका अर्थ देखते हैं, द आउटपुट ऑन पेपर, जो पेपर पर जो आउटपुट होता है इज कॉल्ड, कहा जाता है हार्ड कॉपी। तो पेपर पर जो आउटपुट होता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। लास्ट जो है हमारा स्पीकर एंड हेडफोन। जो लास्ट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे वो है स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। वी यूज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू लिसन द साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर। अगेन रिपीट, we use speakers and headphones to listen the sound from a computer। वी का मतलब हम, यूज़ करते हैं मतलब उपयोग करते हैं स्पीकर्स एंड हेडफोन, स्पीकर और हेडफोन्स का, टू लिसन सुनने के लिए, द साउंड आवाज़ों को, फ्रॉम ए कंप्यूटर कंप्यूटर से। तो हम स्पीकर और हेडफोन का उपयोग कंप्यूटर की आवाज़ों को, कंप्यूटर से आवाज़ों को सुनने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर में जब भी हम गाना सुनते हैं तो उन आवाज़ों को सुनने के लिए, गाने को सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पीकर या हेडफोन का। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें वोकेबलरी पढ़नी है, फिर चैप्टर की रीडिंग लगानी है, और फिर जो भी एक्सरसाइज आपको दी गई है उस वर्कशीट में वो आपको सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।